Hello, class 8. So, I welcome you all here for your English classes. So, we were doing this chapter, the concert, and I gave you the introduction before, right? Beforehand, I have given you the instruction. So, today we'll read out the chapter and let's understand what the chapter is all about. Okay. One morning, in a small apartment in Bombay, a girl of about 16 looked up from the newspaper and said excitedly, Pandit Ravi Shankar's playing tomorrow at the Shan Mukhnando Auditorium. So, एक सुबह की बात है, एक छोटे से अपार्टमेंट मुंबई में, जो अभी मुंबई है, पहले इट वॉज बॉम्बे, राइट. एक लड़की जो सिर्फ 16 ईयर्स की है, उसने कुछ न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा और जिसको पढ़ने के साथ वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई एंड शी स्टार्टेड सेइंग कि रविशंकर, पंडित रविशंकर इज़ गोइंग टू प्ले टुमारो. ठीक है, और कहाँ पर? वो शान मुखनंदो ऑडिटोरियम में. ठीक है. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट पंडित रविशंकर. ही इज़ द फेमस सितारिस्ट. ओके, ही इज़ द फेमस सितारिस्ट, द माइस्ट्रो. ओके. said her mother, pointing to the figure sleeping on the bed. You'll wake him up. You know he needs all the sleep he can get. She said. So as she was saying that, she was shouting this, her mother said, please be quiet. And showing someone जो वहाँ पर सो रहा था बेड में quietly, she said कि तुम चुप रहो otherwise वो उठ जाएगा. Pointing मतलब फिंगर्स को पॉइंट करते हुए. You know he needs all the sleep he can get. She is saying कि उसको अभी नींद की और रेस्ट की कितनी ज़रूरत है. तुम्हारे इस लाइक बर्ताव से वो उठ सकता है. बट द बॉय ऑन द बेड वॉज नॉट अस्लीप. पंडित रविशंकर, ही सेड. पंडित रविशंकर, द सितार माइस्ट्रो. He raised himself on his elbows for 1 second, then fell aback. But his eyes were shining. We must not miss the chance, he said. I have always wanted to hear him and see him. नाउ जो फिगर जो बेड पे सो रहा था, अब उसके बारे में बात हो रही है. तो वो कौन था? एक लड़का था जो सोया हुआ नहीं था. एंड ही हर्ड व्हाट दिस लिटिल गर्ल ऑफ 16 सेड. उसने भी वो एक्साइटेडली बोला, पंडित रविशंकर. क्या पंडित रविशंकर? द सितार माइस्ट्रो. नाउ माइस्ट्रो इज द म्यूजिक डायरेक्टर, यू कैन से, और द मास्टर, समवन हु इज मास्टर्ड इन म्यूजिक. दैट पर्सन इज नोन एज माइस्ट्रो. ठीक है, इट्स एन इटालियन वर्ड. माइस्ट्रो का मतलब होता है मास्टर. सो ही रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एल्बोज फॉर 1 सेकेंड. और अपने एल्बो मतलब हाथ के एल्बो पे अपने आप को वो उठाया. बट आफ्टर फ्यू सेकेंड वो फिर नीचे मतलब बेड पे गिर गया. दैट मीन्स ही वॉज सो सिक, ही वॉज सो वीक. बट उसकी आंखें जैसे चमक रही थी और वो बोला कि ये जो गोल्डन चांस है उसे मिस नहीं करना चाहिए. वाई? बिकॉज उसने लाइफ में हमेशा चाहा कि मैं एक बार तो इस सितार माइस्ट्रो से मिलूं, उनको मतलब लाइव सुनते हुए और सुनूं, उनको लाइव देखूं और सुनूं. लाई डाउन सन, लाई डाउन. हिज मदर रश टू हिज साइड. He actually raised himself up without any help, she murmured, with a catch in her throat, and her eyes turned to the idols on a corner shelf. The prayer, which she uttered endlessly, came unbidden to her lips. Now, she said she rushed, मतलब वो दौड़कर उसके पास आई और बोली कि लेट जाओ तुम. और उसको बोली कि तुमने अपने आप को पहली बार उठाया है बेड से, और वो भी विदाउट एनी हेल्प. ओके. एंड शी वॉज मर्मरिंग मीन्स बहुत धीरे धीरे बोल रही थी. शी वॉज स्पीकिंग क्वाइटली और विद अ कैच इन हर थ्रोट. नाउ कैच इन हर थ्रोट मतलब लाइक जब खुशी से या दुख से आपका गला भर आता है तो आवाज़ निकलने में कितनी दिक्कत होती है. सो एज इफ शी विल क्राई. ओके, एज इफ उसके आंसू निकल आएंगे. तो वैसे ही उसकी आवाज़ हो गई थी और उसकी आंखें जो थी वो आइडल्स की तरफ थी एट द कॉर्नर शेल्फ. नाउ हु आर द आइडल्स हियर? वो फिगर ऑफ गॉड्स, जो गॉड के जो फिगर होते हैं ना, उनकी तरफ उसकी आंखें करके एज इफ शी वॉज स्टार्टेड प्रेइंग. ठीक है, और वो प्रेयर जो कि एंडलेस था, वो दिन भर मतलब हमेशा वो करती थी. केम टू हर अनबिडन लिप्स मतलब उसकी ज़बान पर अपने आप वो प्रेयर आने लगी. बिकॉज उसके बेटे ने खुद से अपने आप को इतने दिन बाद बेड से उठाया था, वो भी विदाउट एनी हेल्प. आई मस्ट हियर हिम एंड सी हिम, द बॉय रिपीटेड. इट्स अ चांस ऑफ अ लाइफ टाइम. देन ही बिगैन टू कफ एंड गैस्प फॉर ब्रेथ and had to be given oxygen from the cylinder that stood under the bed.
but his large eyes were fixed on his sister. Now, he was now repeating this. I must hear him and see him. मुझे उससे मिलना है और उन्हें देखना है. और वो कंटिन्यूसली ये बात को रिपीट किया जा रहा था और ये भी बोल रहा था ये एक चांस ऑफ अ लाइफ टाइम. ना व्हाट डू मीन बाय अ चांस ऑफ अ लाइफ टाइम? समथिंग लाइक यू गेट दैट वन मोमेंट, वन चांस ना, जो आपकी पूरी ज़िंदगी में एक बार आती है और आपको उसको पाना होता है. तो दैट इज़ कॉल्ड अ चांस ऑफ अ लाइफ टाइम. ये उसके लाइफ का वो चांस था. बिकॉज मे बी ये दोनों माइस्ट्रो फिर उस शहर में वापस आए या ना आए परफॉर्म करने के लिए, या फिर लाइफ टाइम में भी वो उसके लाइफ का वही एक सुनहरा मौका है जिसमें वो उनसे मिल पाएगा. देन ही बिगैन टू कफ एंड गैस्प. मीन्स ही वॉज बिकॉज ही वॉज सेइंग ना, ही स्टार्टेड कफिंग. ही वॉज सो वीक एंड सो सिक. वो कफ मतलब खांसने ही लगा. और गैस मीन्स हैविंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग. उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. सो देन उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा था फ्रॉम द सिलेंडर जो उसके बेड के पास रखा था. बट उसकी जो आंखें थी ना वो उसकी बहन के ऊपर टिकी हुई थी. दैट लार्ज आइज वर फिक्स्ड ऑन हिज सिस्टम. दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय लार्ज आइज? मीन्स द आइज फिल्ड विथ होप. मतलब कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था उस पर्सन से मिलने के लिए, और ये उसको ये लाइफ टाइम का चांस लग रहा था जिसे वो मिस किसी भी हाल में करना नहीं चाह रहा था. स्मिता बिट हर लिप रिग्रेटफुली. मीन्स वो रिग्रेटफुली मीन्स उसको पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने ऐसा बोला. शी हैड बीन सो एक्साइटेड एंड सीइंग द announcement that she had not remembered how ill her brother was. वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी अनाउंसमेंट से कि वो ये भूल गई थी कि उसका भाई जो है कितना बीमार है. शी हैड सीन how the doctors had shaken their heads seriously and spoken words that neither she nor even her parents could understand. उसने मतलब अब वो पीछे की बात रिकॉल कर रही कि कैसे डॉक्टर्स अपने हेड्स जब चेक करते हैं, मतलब वो जब नाउम्मीद हो जाते हैं, मीन्स उनके पास उस डिज़ीज़ या बीमारी का इलाज नहीं होता है. दैट मीन्स हाउ सीरियस द मैटर वॉज. और जब उसने वो सब कुछ देखा था और उसके पेरेंट्स ने भी वो सब जानते थे, बट शायद वो लोग उसको मानना नहीं चाहते थे. बट समवेयर डीप इनसाइड स्मिता हैड नोन द फ्राइटनिंग ट्रुथ दैट अनंत वुड नेवर गेट वेल. और ये लोग सब एक होप रख रहे थे कि अनंत ठीक हो जाएगा. दैट सिक बॉयज़ नेम इज़ अनंत, ठीक है, और वो कभी न कभी ठीक हो जाएगा. बट जो सच्चाई थी, द फ्राइटनिंग ट्रुथ जो था कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता. द वर्ड कैंसर हैड हंग इन द एयर. हर ब्रदर वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर इवन दो शी प्रिटेंडेड दैट ऑल वुड बी वेल एंड दे वुड सून रिटर्न टुगेदर a small family of 4 to their home in गगनपुर. दैट मीन्स उनका जो होम था ना वो कहाँ है? गगनपुर में है. एज इफ बट वो कहीं और आए हुए हैं. वाई? टू क्योर दिस डिजीज़, टू क्योर दिस कैंसर, ठीक है. और उसका भाई जो है कैंसर से सफ़र कर रहा था, बट वो लोग प्रिटेंड कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्द ही वो 4 लोगों की जो स्मॉल क्यूट फैमिली है वो वापस अपने घर चली जाएगी जो कि गगनपुर है. हर ब्रदर वॉज only 15 years old and the best table tennis player in the school and the fastest runner. He was also learning to play the sitar. In fact, both of them were taking sitar lessons, but Anant was better than her, as in many other things. जो उसका भाई था वो सिर्फ 15 साल का था और वो अपने स्कूल का मतलब बेस्ट टेनिस प्लेयर था और फास्टेस्ट रनर भी था. वो दोनों मिलकर के ये सितार सीख रहे थे, बट अनंत वॉज बेटर. अनंत उनसे कहीं ज़्यादा बेटर था, ना कि सिर्फ सितार प्लेइंग में, बाकी और चीज़ों में भी. ही वॉज ऑलरेडी एबल टू कंपोज हिज ओन ट्यून्स टू द एस्टॉनिशमेंट ऑन द ग्रुप. और वो अपना गाना खुद ही कंपोज मतलब बना सकता था. ओके, एट दिस वेरी यंग टेंडर एज वो ये सब कुछ कर पा रहा था. और उसके गुरु जो उसको सिखा रहे थे, दे वर क्वाइट सरप्राइज्ड ऑफ दैट बिकॉज ही वॉज so talented. The cancer had struck and they had come to Bombay so that he could be treated at the cancer hospital in the city. और जब से उसको कैंसर का पता चला है वो लोग अपना गांव छोड़कर बॉम्बे आए हैं ताकि वो कैंसर हॉस्पिटल में उसको क्योर कर सके. Whenever they came to Bombay, they stayed with Aunt सुशीला. और जब भी वो बॉम्बे आए हैं ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने आंट सुशीला के पास ही स्टे किया है. हर अपार्टमेंट वॉज नॉट बिग बट देयर वॉज ऑलवेज रूम फॉर देम. मीन्स उसका घर जो था उतना बड़ा नहीं था आंट सुशीला का, बट शी वॉज वेरी वार्म हार्टेड पर्सन. इसीलिए ये फ्रेज़ यूज़ किया गया है, ऑलवेज रूम फॉर देम. दैट मीन्स दे वर ऑलवेज वेलकम. ठीक है, अगर किसी का घर बड़ा है और वो आपको अच्छे से ट्रीट ना करे, दैट मीन्स व्हाट,
वो that person is not a big hearted person, no? But this lady doesn't had like a big home, but she was a good hearted person. They had come with the hope that Anant would be cured at the hospital, and he would once again be able to walk and run and even take part in the forthcoming table tennis tournament. और वो लोग इस आशा के साथ यहाँ पर आए हैं कि अनंत ठीक हो जाएगा, ठीक है, इस हॉस्पिटल में जा कर के, और वो लोग सब वापस अपने घर जाएंगे और वापस से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे, जिसमें अनंत पार्टिसिपेट कर सकता है जितने भी अपकमिंग टूर्नामेंट आने वाले हैं. टूर्नामेंट पता है ना क्या होता है? टूर्नामेंट इज़ लाइक अ गेम विद अ कॉम्पिटिशन, जहाँ पे कोई विनर होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी, और वो भाग सकता है, दौड़ सकता है और अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर सकता है. एंड ही वुड स्टार्ट प्लेइंग इन द सितार अगेन, परहैप्स इवन बी अ ग्रेट सितारिस्ट वन डे. और ये भी होप कर रहे थे एज बिकॉज वो इतना टैलेंटेड था कि वो सितार भी प्ले करने लगे, और क्या पता किसी दिन वो सबसे ग्रेटेस्ट सितारिस्ट भी बन जाए एक दिन. So this is how we come to know about these three characters ना. अनंत जो कि कैंसर पेशेंट है और वो 15 साल का है, और उसकी बहन जो सिर्फ 16 ईयर्स की है, और उसकी मम्मी जो हमेशा ये चाहती है, उसके दिपा पे हमेशा गॉड की प्रेयर होती है, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ ये होप कर रहे हैं कि अनंत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो लोग अपने गांव जा कर करके अपनी नॉर्मल ज़िंदगी अपनी ये 4 फैमिली के साथ आराम से बिताए. Okay, so we'll keep up till this much. In the coming class we'll learn more about this particular lesson. Okay, you please go through it whatever I have explained till today, and I'll be finishing this this chapter in this particular week, and the exercises we'll do in the coming week. Okay, and for the evaluation you need to prepare the inside questions. Let's see what can be done. Okay, till then, take care of yourselves. Bye.